हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और मैं आप लोगों को बस यही बात बार बार प्रूफ करना चाहती हूँ कि सच में मैनिफेस्टेशन होता है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आप अपनी डिज़ायर के बहुत ज़्यादा पास हो। आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होना डिज़र्व करती है, तो प्लीज़ परसिस्ट करो और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आ रही है। बट ये सक्सेस स्टोरी पुरानी वाली ही है जो मैंने अपनी वॉइस में इससे पहले वाले वीडियो में डाला था। जो मैंने आपको बताया था कि एक लड़का है जिनका नाम मैंने राहुल रखा था और मैंने उनकी सक्सेस स्टोरी बताई थी। बट उन्होंने मुझे कंप्लीट सक्सेस स्टोरी नहीं दी थी, बट उन्होंने मुझे बस इतना बताया था कि बहुत दिनों बाद उनके पार्टनर ने उनसे वापस से कांटेक्ट किया है और वापस से उन लोगों की कुछ बातें स्टार्ट हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंट था। और मतलब मैं और मेरा क्लाइंट दोनों ही हम दोनों चाहते थे कि ये चीज़ आप तक पहुँचे और मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो मैंने वो सक्सेस स्टोरी बना दी थी, मतलब एज़ अ वीडियो मैंने बना के डाल दी थी। बट जिस दिन मैंने ये वीडियो डाली उसी के रात में मुझे उनका टेक्स्ट आया और उन्होंने मुझे बताया कि मैम फाइनली हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा हो गया है और वी आर बैक टुगेदर और हम अपने रिलेशनशिप को और आगे ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने मतलब मुझे बोला कि उनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया है। जो उन्होंने मैनिफेस्ट करने के लिए मुझसे बात की थी वो चीज़ हो चुकी है। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप मुझे अपनी वॉइस में सक्सेस स्टोरी भेजो, क्योंकि मैं तो एक बार बोल ही चुकी हूँ और अब मैं स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं आपकी वॉइस में ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो आपके सामने प्रस्तुत है उनकी वॉइस में लेके आई हूँ। बस यहाँ से उनकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है, तो आप पेशेंटली सुनो। और एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इन्होंने ना मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, जो कि मैंने नहीं बोला था उनको, सच्ची में मैंने नहीं बोला था। और मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है कि मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं काट दूँ, बट नहीं, ठीक है, इट्स ओके। उनकी बात आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो भी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने उनको बोला कि आप मेरी तारीफ़ करना, ऐसा कुछ नहीं है। और आई होप कि वो भी कमेंट करेंगे पक्का इस वीडियो के नीचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो, हाय एवरीवन। सो इनके हिसाब से मेरा नाम राहुल है और वही समझ लेते हैं। तो हाँ, मैंने इनसे सेशन लिया था, या सेशन लेने के लिए अप्रोच किया था इनको 10th ऑफ नवंबर को। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे इनको अप्रोच किया था। उसके बाद इन्होंने अपने चार्जेस वगैरह मुझे बताए। एंड फिर मैंने इनसे कॉल सपोर्ट लिया था। तो अकॉर्डिंगली फिर हमारी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे। तो मेरा सिचुएशन ये था कि मेरी जो पार्टनर है उससे किसी की बात पे लड़ाई हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। अब इतना बुरा लगता है उस समय जब आप ब्लॉक होते हो, पर दिमाग काम नहीं करता। कुछ करने का मन नहीं करता। बस ये लगता है कि कैसे करके भी बस बात हो जाए, या अनब्लॉक हो जाऊँ, या कुछ भी। मतलब वो सिचुएशन जैसे पहले थी वैसी हो जाए। पर मैंने पहले तो कोशिश किया, क्योंकि जिस दिन मैं ब्लॉक हुआ था वो आई गेस तारीख थी 5 तारीख, ऐसा कुछ था। फिर मैंने बहुत यूट्यूब के वीडियोस देखे, सक्सेस स्टोरीज देखी। खुद को भरोसा दिला रहा था कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन सेशन लेना या किसी कोच को अप्रोच करना इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से कि वो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको बड़े प्यार से गाइड करते हैं। देखिए, हम सबको आता है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, हम बचपन से करते जा रहे हैं। मेरा जो सिचुएशन था वो भी मैंने ही मैनिफेस्ट किया था। भले वो नेगेटिव था, लेकिन मैंने उसको सक्सेसफुली मैनिफेस्ट किया था, गलत गलत सोच करके, अ, अपने एसपी के बारे में सोच करके, खुद के बारे में सोच करके। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गया हुआ था कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर ली जो फिर मुझे ही प्रॉब्लम दे रही थी। तो
हाँ, फिर मैंने इनसे बात की, इन्होंने मुझे बहुत प्यार से पहले तो मेरी बात सुनी, क्योंकि इस सब सिचुएशन में क्या होता है ना, जब आप ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस में पड़ते हो, तो आप अपने मैंने इनको भी ये बात बोली थी कि आप आप अपने दोस्तों से ये बात शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मेरी सिचुएशन ही देख लें, तो मैं अपने दोस्तों से इसलिए बात ये शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो आपको हमेशा ये जाननी पड़ेगी, ये सबको बोल रहा हूँ, और आप सही सबको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं एग्री करेंगे कि आप जिस भी सिचुएशन पे है, ठीक है, या तो आपके पास अगर अब जॉब नहीं है, या कोई एग्ज़ाम है उसका डर है, या एसपी रिलेटेड इशू है, या कुछ भी, वो आपने ही मैनिफेस्ट किया है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते तो आप ये खुद से झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी जितने दिन भी मैं ब्लॉग था, मैंने एक दिन भी अपने एसपी के बारे में बुराई नहीं की, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने ही क्रिएट की है, हम ही कहीं ना कहीं ये चीज़ क्रिएट करते हैं, मेरे वजह से ही, मेरे ही गलत थॉट या अजम्पशंस के वजह से मैं ब्लॉक्ड हुआ था, ठीक है। तो मैं अ, उसको ब्लेम नहीं कर सकता कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, नहीं, मेरे सोच के वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। और ये हम जानबूझ के नहीं करते, ये बस हमें हमने इतने अच्छे से करना सीख लिया है कि हम नेगेटिव बहुत अच्छे से प्यार से आराम से प्यार से दिल लगा के सोचते हैं, और इसलिए हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो फिर जब मैंने इनसे बात की, इन्होंने मुझसे मेरी बहुत अच्छे से पहले मेरी बातों को सुना, समझा, उसके बाद मुझे एफर्मेशंस दिए, मुझे ये बताया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। मैंने इनको 2-3 बार पता नहीं, मेरे दिल में था कि होगा कि नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है, कहीं वो हमेशा के लिए तो भूल नहीं जाएगी, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने मुझे बताया कि देखिए, पहले तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि वो नहीं है, वो है, और आप इस हिसाब से आगे बढ़िए। तो ये चीज़ थी। तो इन्होंने मुझे स्पेसिफिकली एफर्मेशन दिया जो मेरे सिचुएशन को बेस्ट रिलेट कर रहा था। उसके बाद इन्होंने मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे एफर्मेशन दिया, उस पे काम करने को बोला। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब जब कोई भी आप किसी भी कोच के पास जाएँगे ना, या आप कोई भी सक्सेस स्टोरी देखेंगे ना, ये मेरे साथ भी होता था कि जब हमें बोला जाता था ना कि आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, तो हमें क्या लगता है कि अगर मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करूँगा ना, तो मेरा जो एक्चुअल में डिज़ायर है, मान लीजिए अगर मेरा एसपी था, या आपका जॉब हो सकता है, या आपकी शादी हो सकती है, या आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या आपका कार खरीदना हो सकता है, या घर खरीदना हो सकता है, या कुछ भी, प्रमोशन हो सकता है, कुछ भी। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है अगर मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दूँगा ना, तो मेरा डिज़ायर कहीं दूर ना चला जाए। दूर मतलब हमसे दूर ना, नहीं, पर कहीं उसमें ज़्यादा टाइम ना लग जाए। तो हमें बस इतना दिमाग में रहता है कि नहीं, नहीं, पहले मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट को बाद में करूँगा, पहले अपने डिज़ायर के लिए मैनिफेस्ट कर लूँ, तो वो जल्दी आ जाएगा। आ जाएगा, बेशक आ जाएगा, क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि आप उसमें आप फ़ोकस कर रहे हो, तो आएगा। पर उस चीज़ को रखने के लिए अपने लाइफ़ में आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये चीज़ मैंने खुद को समझाई, इन्होंने मुझे बताया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो डिज़ायर तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन उसको रखना भी तो है। ऐसा तो नहीं है कि 1 हफ्ते के बाद वो वापस चला जाए, आप फिर मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो ये बात थी। तो 2 दिन पहले, अ, 18 दिन के बाद, 16 दिन के बाद उन्होंने, मतलब मेरे एसपी ने मुझे टेक्स्ट किया और बहुत रैंडम टेक्स्ट था। तो फिर हमारी बातें शुरू हुई, और आज मैं यूट्यूब पे इनके चैनल पे मेरा सक्सेस स्टोरी देख रहा हूँ, जिसमें इन्होंने मेरा नाम राहुल रखा है, थैंक यू। तो जब इन्होंने वो सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो हाँ, तो ये मेरा मैंने रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि अच्छा लगता है खुद के सक्सेस स्टोरी बताने में, और आप सबको भी विश्वास होगा। तो और मैं पहला लड़का हूँ इनके चैनल पे, इन्होंने मुझे बोला, जिनको जिनको सक्सेस स्टोरी जो इनसे शेयर कर रहा है। तो ये बात थी, और 2-3 बात मैं और आपसे आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि पहली चीज़ है
कि आप गिव अप मत करिए, ठीक है? हम इम्पेशेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है ना कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा? मेरे साथ भी हो रहा था, ठीक है? मुझे रोबोटिकली अफ़र्मेशन करने के लिए इन्होंने बोला, 3 ही अफ़र्मेशन दिए, ठीक है? 3-4 अफ़र्मेशन दिए और मैंने इसको मान लिया था कि ये जीने-मरने का सवाल है। अगर आप अपने डिज़ायर को चाहते हो अपने लाइफ में तो आप ये करोगे, वरना आप कोई ना कोई बहाना निकाल लोगे कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, मेरी आँखों में दर्द हो रहा है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरे को वो नहीं हो रहा है। मेरे दिमाग में इतना था कि ये मेरा डिज़ायर है, ये मेरा इम्पोर्टेंस है। तो जब-जब मैं साँस ले रहा हूँ, अगर मैं साँस ले रहा हूँ, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अफ़र्म कर रहा हूँ। तो मुझे याद है मैं अफ़र्मेशन करते-करते सो जाता था और जब मैं उठ रहा हूँ तो भी मेरे सबसे पहला थॉट मेरा अफ़र्मेशन ही निकल रहा है। ये मैंने लगातार 2 हफ्तों तक किया है, ठीक है? बीच-बीच में लग रहा था कि ये कब तक करना पड़ेगा? मतलब 2 हफ्ते तक तो हो गए, अब तक तो हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं अफ़र्म ही कर रहा था। नेगेटिव थॉट्स भी आते थे कि कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर गई या ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखिए। बहुत मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं बस अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ। मैंने जो स्टेप्स फ़ॉलो किए इनके कहने पे और जो मेरे लिए एकदम काम किया है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहिए। आपको बहुत मन करेगा कि जाकर एक बार चेक कर लूँ, एक बार देख लेता हूँ, एक बार क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मत कीजिए। आप ये अपने आप को सबसे बड़ा हेल्प करेंगे सोशल मीडिया से हटकर। बस इन्होंने आपको जो भी बात बोली है, पहले तो सेशन लीजिए। मैं समझता हूँ कहीं-कहीं पे आपके पास दिक्कत होगा कि आपके पास पैसे नहीं हो सकते। आप थोड़ा समय लीजिए और अरेंज कीजिए क्योंकि ये आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो आप कहीं से अरेंज कर लोगे। वो कीजिए, इनसे बात कीजिए या किसी भी कोच से आप जब बात कर रहे हो, मैं तो इनकी बात करूँगा क्योंकि मैंने इनसे बात की है, तो मैं अब जो है सो है। मैं इनकी ही तारीफ़ करूँगा क्योंकि ये एक तारीफ़ के काबिल है। तो आप इनसे बात कीजिए और ये आपको जो बोल रही है ना, आप वही कीजिए। अपने आप को गुरु मत समझिए। गुरु ये हैं, इनकी बात सुनिए और ब्लाइंडली सुनिए, ठीक है? इन्होंने आपको अफ़र्मेशन दिया है, आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा तोड़-मड़ोड़ के यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हाँ, वो अफ़र्मेशन देते जाइए। ये मत सोचिए कि कब होगा, ठीक है? ये मत सोच के ये इन्होंने मुझे बहुत प्यार से एक चीज़ बताई थी कि ये मत इस चीज़ में ध्यान मत दो कि कब आएगा, वो ऑलरेडी है। हम जब अफ़र्मेशन देते हैं ना, तो आप कभी ये सोच के अफ़र्मेशन मत दीजिए कि मैं अफ़र्म कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? आप ये गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अफ़र्म करूँगा तो मुझे मिलेगा, अफ़र्म करूँगा तो मेरी जॉब मुझे मिल जाएगी, अफ़र्म करूँगा तो मेरा एसपी मुझे अनब्लॉक कर देगा, अफ़र्म करूँगा तो मेरी शादी हो जाएगी, अफ़र्म करूँगा तो मुझे घर मिल जाएगा। ये मत कीजिए। आप अफ़र्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है और आप ये अपने आप को बार-बार याद दिला रहे हैं कि ये मेरे पास है। मेरा जॉब मेरे पास है, मेरा जॉब मेरे पास है, मेरा जॉब मेरे पास है, मेरा एसपी मुझसे ही प्यार करता है, मेरा एचपी मुझसे ही प्यार करता है। ये आप खुद को बस याद दिला रहे हैं, बस, ठीक है? और बस इतनी ही सक्सेस स्टोरी है मेरी और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था और बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आते थे, बहुत नेगेटिव हो जाता था कभी-कभी और जब भी नेगेटिव होता था मैं इनसे बात कर लेता था और बात करने के बाद काम करता था खुद को। और एक बात, आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है अफ़र्मेशन देते समय कि जब बुरे ख़्याल आते हैं ना, तो आप लोगों को लग सकता है कि नहीं यार अब क्या करूँ? तो इसका आंसर एक ही है, अफ़र्म करिए। अगर आपको विज़ुअलाइज़ेशन नहीं होता है स्क्रिप्टिंग नहीं होता है। देखिए विज़ुअलाइज़ेशन और स्क्रिप्टिंग में प्रॉब्लम क्या है कि वो थोड़ा उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है। आप सबके सामने नहीं कर सकते। अफ़र्म क्या है आप चुपचाप बैठो, कहीं पे भी हो आप करते रहो। तो अफ़र्म कीजिए, करते रहिए, आपका डिज़ायर आपके लिए ही बना है, ठीक है? अगर आप वो सोच रहे हैं तो आपके लिए ही बना है, वो कहीं नहीं जा रहा है, कभी कभी लेट नहीं होगा आपका डिज़ायर आने में। बस पर्सिस्ट करते रहिए, लगे रहिए और जब तक ना हो
अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कब तक करना है, आप इनसे पूछेंगे कि कब तक मुझे अफ़र्म करना है, तो इसका आंसर है जब तक आपके पास आपकी डिज़ायर ना आ जाए तब तक करना है। अब उसमें आपको 6 महीने लग जाए, 1 महीने लग जाए, वैसे उतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप दिल से कर रहे हैं। तो बस इतनी ही बात है। और मैं इनको इनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे गाइड किया अच्छे से, बहुत प्यार से। और आप सब भी अपनी सक्सेस स्टोरी इनको शेयर कीजिए और अपने पे बिलीव करिए कि आप उसको अपनी अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं। तो कीजिए, इनको प्रमोट कीजिए, ठीक है? ये बहुत डिज़र्व करती हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स अपने वीडियोस पे डिज़र्व करती हैं, कमेंट्स डिज़र्व करती हैं, क्लाइंट्स डिज़र्व करती हैं। तो प्लीज़ इनसे सेशन लीजिए और अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कीजिए और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, आपको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में आप वो डिसाइड कीजिए, डिज़ायर रखिए और उसको मैनिफेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। इस सक्सेस स्टोरी का क्रेडिट मैं सिर्फ इन्हें ही देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो बताया ना बहुत अच्छे से किया। और मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जो बताया जा रहा है आप उसे कर रहे हो ना, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और मैं उन लोगों के लिए भी ये कहना चाहती हूँ, भाई जो बार-बार रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्ट करना गलत नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग हो, आप रिएक्ट करोगे, लेकिन रिएक्ट करने के बाद उसी स्टोरी में हमेशा बने रहना, वो गलत है ना? और फिर उसको आप बार-बार मुझसे आके देखो, मैं आपको सपोर्ट देती हूँ 1 मंथ का या 2 मंथ का, आप मुझसे सपोर्ट लेते हो, तो मैं आपके साथ हूँ। मेरे एम्पैथी भी आपके साथ है और मैं चाहती हूँ कि आपको कभी भी ऐसा कोई नेगेटिव मोमेंट फेस ना करना पड़े। बट आप अगर इस चीज़ को ये समझ रहे हो कि नहीं, हमको हर दिन जाके नेगेटिव स्टोरी अफ़र्म करनी है, तो वो बहुत गलत है। आपको एटलीस्ट, जब मैं आपको एक एक सेशन ले रही हूँ और मैं आपको उसके बाद बता रही हूँ कि आप ये चीज़ करो, तो एटलीस्ट आपको अपने आप को एक चैलेंज करना है कि 1 हफ़्ते तक तो मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूँगी। और इस 1 हफ़्ते के इम्प्लीमेंटेशन के पीरियड के दौरान आपको वो चीज़ें पूरी अच्छे से फ़ॉलो करनी है। और उसमें आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो डाउट आ रहे हैं, आपको मुझसे सिर्फ़ वो डिस्कस करना है। नेगेटिव स्टोरी डिस्कस नहीं करनी है मुझसे आपको, ठीक है? माइंडसेट तो नहीं है, कोई भी अपनी नेगेटिव स्टोरी बार-बार नहीं बोलना चाहता, बट वो मजबूर हो जाते हैं ऐसा करने के लिए, तो उनको ना अपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। क्योंकि जितना आप इस चीज़ को दोहराओगे, उतना चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी और उतना आपका डिले होगा। और मैं अपने हर क्लाइंट से यही बोलती हूँ कि आप ना मुझे आखिरी बार अपनी नेगेटिव स्टोरी बोलो, क्योंकि वो मुझे सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी मैं आपके लिए आप अफ़र्मेशन कस्टमाइज़ करवा पाऊँगी, या फिर तभी मैं आपको कोई सीन बता पाऊँगी। तभी मैं ये जान पाऊँगी कि आपकी क्या कमी रह गई है, या फिर क्यों आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, या फिर आपको कौन-सी स्पेसिफ़िक चीज़ करनी चाहिए जिससे आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाए। तो ये चीज़ें बताने के लिए मुझे एक बार तो आपकी स्टोरी सुननी पड़ेगी, बट आप उसको फिर वापस मत दोहराओ। बिल्कुल भी मत दोहराओ, कभी मत दोहराओ। अपने आप से तो बिल्कुल नहीं, और किसी और से तो बिल्कुल कान पकड़ लो कि नहीं, मेरे को ये बात किसी से नहीं करनी। एक अपने आप को कट ऑफ कर लो और स्ट्रिक्टली फ़ॉलो, वही जो आपको रूटीन दिया जा रहा है, जो आपको प्लान दिए जा रहे हैं, जो आपको सजेशन दिया जा रहा है, उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करो, तभी आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी मिलेगा आपको। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल।